तो बैंक असल में काम कैसे करते हैं? मतलब हमारे वॉलेट से लेकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक ये पैसे का चक्कर चलता कैसे है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हम अपनी सैलरी बैंक में डालते हैं तो उसके बाद उस पैसे का होता क्या है? मतलब वो जाता कहाँ है? सवाल तो सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब बहुत ही मजेदार है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी और आपके बैंक की। ये रिश्ता सिर्फ एक लॉकर या तिजोरी जैसा नहीं है जहां बस पैसा सेफ रखा हो, ये उससे कहीं बढ़कर है। तो फिर बैंकिंग है क्या असल में? बहुत सिंपल है। लोगों से डिपॉजिट लेना और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें लोन देना, बस यही दो काम है। और पैसे का यही लेन देन है जो हमारी पूरी इकोनॉमी को आप कह सकते हैं चलाता है। इसको ना एक पुल की तरह समझ सकते हैं। बैंक एक ब्रिज है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब हम जैसे सेवर्स, और दूसरी तरफ वो हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए या घर खरीदने के लिए। तो बैंक क्या करता है? ये पैसा सेवर्स से लेकर बोरोवर्स तक पहुंचाता है। और हाँ, हम जो रोज-रोज खरीदारी करते हैं, वो भी तो बैंकों की वजह से ही पॉसिबल है। पहले सब कुछ कैश में होता था, फिर चेक वाला ज़माना आया, और अब तो सब कुछ डिजिटल है। कार्ड्स, यूपीआई, एनईएफटी, ये सब बैंक ही तो हमें देते हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर सवाल ये है कि बैंक खुद पैसे कैसे कमाते हैं? उनका प्रॉफिट आता कहाँ से है? चलिए अब इस मजेदार हिस्से को समझते हैं। तो सारा खेल है इंटरेस्ट रेट का। देखिए, जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें बहुत कम इंटरेस्ट देता है, मान लीजिए 1%। लेकिन जब बैंक वही पैसा किसी को लोन पर देता है तो उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, जैसे 5%। तो ये जो बीच का 4% का फर्क है ना, वही है बैंक की असली कमाई। इसको टेक्निकल भाषा में नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बैंक सिर्फ पैसे को इधर से उधर नहीं करते, वो एक और बहुत पावरफुल काम करते हैं जिसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट निर्माण। ये बैंकिंग की सबसे खास बात है। अब ये क्या भला है? चलिए देखते हैं। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक में 100 रुपए जमा कराए, और यहीं से शुरू होता है असली जादू, जिसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो 100 रुपए जमा हुए। अब बैंक क्या करेगा? वो कानून के हिसाब से इसका एक छोटा सा हिस्सा, मान लेते हैं 10 रुपए, अपने पास रखेगा और बाकी के 90 रुपए किसी और को लोन पर दे देगा। और अब देखिए क्या हुआ। अचानक से इकोनॉमी में 190 रुपए हो गए। कैसे? 100 रुपए तो वो थे जो जमा हुए थे, और 90 रुपए का नया लोन बन गया। मतलब बैंक ने एक तरह से हवा से पैसा बना दिया, और इसी तरह इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। इकोनॉमी के इंजन के तौर पर बैंकों का असल में रोल क्या है? तो बड़े लेवल पर देखें तो बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या वित्तीय मध्यस्थ कहलाते हैं। इनका काम है पैसे को सेवर्स से उठाकर इकोनॉमी में उस जगह पहुंचाना जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी के दिल की तरह है, जो पैसे को पूरे सिस्टम में पंप करते रहते हैं। अब इस पूरे सिस्टम के ऊपर कौन है? वो है सेंट्रल बैंक। ये किसी भी देश का सबसे बड़ा बैंक होता है, जिसकी जिम्मेदारी है पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और सबसे जरूरी स्टेबल यानी स्थिर रखना। सेंट्रल बैंक के काम बहुत सारे हैं। वही करेंसी छापता है, वो सरकार का भी बैंक होता है, और एक बहुत ज़रूरी काम, जब कोई दूसरा बैंक मुश्किल में फंस जाता है तो सेंट्रल बैंक ही लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनकर उसकी मदद करता है। इसका मेन काम यही है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम सेफ और स्टेबल बना रहे। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो खेल के नियम हैं, मतलब बैंकिंग को इतना ज्यादा रेगुलेट क्यों किया जाता है? इतने कड़े कानून क्यों हैं? सोचिए, जब बैंकों के पास लिटरली पैसा बनाने की और पूरी इकोनॉमी को चलाने की इतनी बड़ी पावर है, तो जाहिर है उन पर इतने कड़े नियम कानून तो होने ही चाहिए, है ना? जवाब सीधा है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है, चाहे अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो या इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी रेगुलेटर्स का एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहे और हम सबका पैसा सेफ रहे। तो आज हमने समझा कि बैंक अंदर से काम कैसे करते हैं, कैसे वो पैसा बनाते हैं और हमारी इकोनॉमी को कैसे चलाते हैं। पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं,
अब जब कैश खत्म हो रहा है और सारा पैसा सिर्फ डिजिटल होता जा रहा है, तो बैंकों का फ्यूचर कैसा होगा? सोचिएगा जरूर।